चलो पहले पढ़ा लेते हैं, फिर टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो विशिष्ट प्रायोजन डायोड, विशिष्ट प्रायोजन डायोड, एक महीने के मेहमान हो आप, बढ़िया तरीके से पढ़ना। विशिष्ट प्रायोजन डायोड, यहाँ से क्वेश्चन कई बार डायोड से क्वेश्चन आ जाता है। पहला लिखो जेनर डायोड। और बेटा ये डायोड आपके प्रैक्टिकल में भी है, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना। जेनर डायोड ठीक है। जेनर डायोड देखो, ऐसा डायोड जो एक अपनी निश्चित पश्च वोल्टता पर तेजी से धारा का प्रवाह करे, मतलब एक ऐसी निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से तेजी से धारा का प्रवाह होने क्या कहलाएगा? जेनर डायोड। या इसका दूसरा नाम भंजन वोल्टता है, पता की समझ में। ऐसा डायोड जो अपने निश्चित वोल्टता पर धारा को तेजी से प्रवाह करते क्या कहलाएगी? आपकी जेनर डायोड। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आपका जेनर डायोड कौन से क्रम में काम करता है भाई, कौन से बायसिंग में लगता है? सबसे पहली बात ये पश्च बायस। पश्च बायस का दूसरा नाम क्या होता है? उत्कर्ष बायस, उत्क्रम बायस। तो जेनर डायोड कौन से बायस में काम करता है? कौन से बायस में? पश्च बायस में काम। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार। तो आपका जेनर डायोड कौन से बायस में काम करेगा? उत्क्रम बायस या पश्च बायस में काम। ठीक है। तो दूसरी बात, अभी इसका प्रतीक चिन्ह देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना डायोड में से, तीन प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, या तो परिभाषा, या प्रतीक चिन्ह, या फिर इसके उपयोगी लाभ। बस इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपके प्रतीक चिन्ह कैसे बनेगा? देखो ये एक डायोड, ये किसका चिन्ह आपके पास? डायोड का। डायोड ऐसे ही तो बनाते थे तुम, और पीएन संधि डायोड ऐसे ही तो था। इसको थोड़ा सा यूं चेंज कर दो बस। ये आपका क्या कहलाएगा? आपके पास जेनर भंजन डायोड का प्रतीक चिन्ह। आप समझ में आ? अगली डेफिनेशन क्या कहती है? जेनर डायोड किसमें काम करता है? सदा उत्क्रम बायस में। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, बात आई समझ में? नहीं है बात आई समझ में? नहीं है। फिर क्या परिभाषा कह रहा है कि जेनर डायोड एक निश्चित पश्च वोल्टता पर अपने में से धारा का तेजी से प्रवाह कर दे, क्या कहलाएगा? हमारी भंजन वोल्टता है जेनर डायोड। आई बात समझ? अब अपन यूं कहेंगे भाई पश्च बायस में तो धारा का फ्लो होता ही नहीं है, तो कैसे कर रहा है? इसको और समझो आप अच्छे से। ऐसे समझो तो देखो मैं समझाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, आप ही कंजूसी करो तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं। क्या आकाशीय प्रतीक चिन्ह सही है या गलत है? कौन सा? ये जो यहाँ प्लस का आएगा, माइनस, ये माइनस, ये प्लस बनाया मैंने, या फिर इसमें ये प्लस ये माइनस होगा? तो पहले प्लस का आना चाहिए, पहले प्लस का आना चाहिए ना। सही है रोहित? अपना ही किसमें काम कर रहा है? उत्क्रम बायस में। तो उत्क्रम बायस में भी किसका होता है? पहला प्लस का। सही है ना भाई? है ना? अरे जो झापड़ पड़ गया तुम्हारा, सब सही हो जाओगे। कौन सा बायस है? उत्क्रम। और उत्क्रम बायस में कौन सा होता है? नकारात्मक। और एन कौन सा होता है? पॉजिटिव। अभी सही करो, प्रोग्राम में कुछ बदल कर धैर्य रखो थोड़ा सा भी, आप ऐसे नहीं पढ़ते। तो इस पे एक आप विभव विभाजक का चिन्ह लगा दो, जिससे आप कम ज्यादा कर सकते। अब इसका चिन्ह देखो, आप प्रतिनिधित्व ग्राफ देखो। ये आपका क्या है भाई? वी आर। वी आर का मतलब क्या बोलते हो आप इसको? रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स का मतलब फर्स्ट वोल्टेज, फर्स्ट वोल्टेज। ये क्या लिखोगे? आई आर। आई आर का मतलब अग्र पश्च धारा। अब इसमें आपकी जो धारा है पहले बिल्कुल 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 इस टाइप की चलती है, इस टाइप में, तो फिर अचानक से बढ़ती है। ये आपकी यहाँ हो गई वीजेड। वीजेड का मतलब जेनर वोल्टेज, जेनर डायोड की वोल्टता। इसने क्या हुआ? पहले वोल्टेज का मान बढ़ाया आपने,
धारा का मान बढ़ाया, बोलता बन रहा है, धारा का मान नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, फिर धीरे 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 बढ़ाया, बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे, फिर एकदम अचानक से बढ़ गया। यही तो कहला रही है आपकी जेनर डायोड। बात समझ में आ गई। दूसरा इसको समझो और अच्छे से, इसको पीएन संधि डायोड, चलो इसको इतना लिखा दे पहले, ये और समझा था इसमें। चलो लिखो, एक देखो जेनर बोलता पर धारा का मान अचानक वृद्धि का कारण, देखो ये भी समझ लो। जेनर डायोड में धारा में अचानक वृद्धि का कारण, क्या कारण होता है कि धारा अचानक से बढ़ जाती है? क्या कारण होता है ये समझ लो कि हमने क्या लिया कि सर एक तो हमने क्या लिया पी अर्धचालक और एक हमने क्या लिया एन अर्धचालक। इसमें तो क्या होता है हमारे पास होल, इसमें क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इन सबका किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से। ठीक है भाई, जैसे बैटरी लगा जाती है होल हमारे किधर आ जाएंगे, इधर बैटरी साइड अट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे हमारे प्लस की साइड, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो हमारे पास में अक्षय परत की चौड़ाई क्या होने लग जाएगी, बताओ मेरे पास, बढ़ने लग जाएगी, धारा का मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमारे जो सहसंयोजक बंध है वो टूटेंगे। यहाँ पे जो अल्प आवेश वाहक थे, होल और इलेक्ट्रॉन थे, उनमें आपस में क्या सहसंयोजक बंध बने हुए थे, वो आपस में आके यहाँ टूटेंगे। टूटेंगे तो यहाँ का होएगा अपने पास होल और इलेक्ट्रॉन का युग्म उत्पन्न होएगा, तो उनसे क्या बैक फ्लो हो जाएगी, आपकी करंट फ्लो हो जाएगी धारा, तो उससे धारा अचानक से क्या हो जाएगी। इतना कोई भी नहीं समझाएगा आपको, ये मान लेना, आप स्कूल में चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे आपने जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनको फील भी हुआ होगा, इतनी चीजें कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, डायरेक्ट प्रतीक चिन्ह, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद इतनी बात होती है, इतना ही है ना, इतना कोई नहीं जा पाया, इतना तो लिखो बात। देखो जेनर डायोड, देखो जेनर डायोड में ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्चवोल्टता पर, जो एक निश्चित पश्चवोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत धारा, अपने में से तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने दें, अपने में से तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने दें, जेनर डायोड कहलाता है। जेनर डायोड सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है। चित्र बना हुआ सदैव उत्क्रम बायस, उत्क्रम के बगल में ब्रैकेट में पश्चिम लिख सकते हो आप। जेनर डायोड सदैव उत्क्रम बायस या पश्चिम बायस में काम करता है। अब यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाओ, पहले ये, पहले प्रतीक चिन्ह बनाओ लिख के, प्रतीक चिन्ह, फिर ये डायग्राम, फिर ये। माल खाया है थोड़ी सब्जी, हाँ बता ना, अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही। देखो आगे बना लिया दोनों, जल्दी करो भाई जल्दी करो। या वो तो प्रतीक चिन्ह बनाना था, इसका दिए एक नीचे वाला, तो काम कर लिया रोहित पूरा, आ जाए। आज सुनूंगा भाई मैं कल का,
डेली सुनूंगा बातें। पहले टॉपिक करा दो फिर बीच में सुनूंगा, लास्ट में भूल जाऊंगा। अच्छे अच्छे लोग आज अच्छा अच्छा माल खाते हैं तो खीर बढ़िया। बोलूं जल्दी लिखो यार। देखो जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है। राइट, अपमिश्रित का मतलब क्या होता है बता? हाँ भाई आकाश बता, अपमिश्रित का मतलब। राम रतन, अपमिश्रित का मतलब क्या है? अपमिश्रित दिक्कत नहीं, स्टॉप करो। अरे शुद्ध अशुद्धि मिला ना, अत्यधिक अपमिश्रित होता है। अब तो जल्दी बोलेगा तुम। जेनर डायोड अपमिश्रित होता है। आगे लिखो, जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज लेते हैं। यूज का मतलब उपयोग लेते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग लेते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, अनियंत्रित वोल्टता को एक समान वोल्टता में बदला जाए। अनियंत्रित वोल्टता को मतलब उतार चढ़ाव वाली वोल्टता को एक समान दृष्टि वोल्टता बदल दो, वही कहलाता है आपका वोल्टता नियंत्रक। अनियंत्रित वोल्टता को एक समान वोल्टता में बदला जाए, वोल्टता नियंत्रण कहलाता है। वोल्टता नियंत्रक कहलाता है। देख लिया? नियंत्रण है, नियंत्रक, नियंत्रक। अब छोटी सी हेडिंग तो इसी में, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में अर्थात वोल्टता स्थायीकरण या नियमन के रूप में, वोल्टता स्थायीकरण या नियमन। बात अभी देखो चित्र बनाओ साथ साथ। आधे फिर बदमाशी कर रहे हो। अरे वो तेरी आईडी बना दूँ मान जा। हो गया?
अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, होगी बनाओ। स्कूल वाले बच्चे पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कोर्स हो गया उनका। मान फर्स्ट में तो होगी, सेकंड ईयर होगी कंप्लीट, वहाँ भी होगी सेकंड। स्कूल में सेकंड करा दी, फर्स्ट यहाँ कराई थी नहीं, अब भी नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो। अब देखो भाई, अपन क्या करते हैं, जो जेनर डायोड लगा हुआ है आपका ये बीजेड, बीजेड का मतलब जेनर डायोड, इसको क्या करते हैं, अनियंत्रित वोल्टता मतलब वोल्टता नियंत्रक के इसमें फर्स्ट बायस में लगा देते हैं, ठीक, उत्तरम बायस में काम कर रहा है। दूसरी बात, इसके समांतर क्रम में हमने लोड प्रतिरोध लगा दिया। हमने मान ली जेनर डायोड की वोल्टता हमने फिक्स मान ली 6 वोल्टेज है, ये 7 वोल्टेज है, और हम इसमें वोल्टेज दे रहे हैं 10, 12, 15, 16। अब इसमें देखो 7 वोल्टेज तो फिक्स होगी इसकी, बाकी आगे कितनी चल जाएगी, 3, इसमें से कितनी चल जाएगी, 5, इसमें से कितनी चल जाएगी, 8, इसमें से कितनी चल जाएगी, 9। तो बाकी फिर हमको जितनी दिष्ट वोल्टता हमको प्राप्त करनी होती है ना, लोड प्रतिरोध निर्गत प्राप्त करना होता है, उतनी वोल्टता हम क्या लगा देते हैं, जेनर डायोड। जेनर डायोड को जितना वोल्टता कम लगाएंगे ना, उतनी वोल्टता हमको निर्गत में प्राप्त हो जाती है लोड प्रतिरोध। रवि ना ध्यान से, ध्यान नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने आपने सबसे पहले इसमें इसकी क्रिया विधि में क्या लिखोगे कि हमने अनियंत्रित वोल्टता के साथ में जेनर डायोड को फर्स्ट बायस में जोड़ दिया, इसके समांतर क्रम में हमने लोड प्रतिरोध लगा दिया, इससे हमने एक समान दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर। जितनी वोल्टता का हमको जेनर डायोड प्राप्त, जितना हमको वोल्टता का हम जेनर डायोड लगाते हैं, उतनी वोल्टता निर्गत में हमको प्राप्त होता है, ये लोड प्रतिरोध का प्राप्त। ये लिखो, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से पृष्ठ बायस में संयोजित करते हैं, पृष्ठ बायस में संयोजित करते हैं। और ये आरएस क्या काम करता है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, जो ये खराब होने से क्रम बचाता है। जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता में, वोल्टता से पृष्ठ बायस में संयोजित करते हैं, इसलिए इसके समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध लगा होता है। इसके सिरों पर, इसके समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध लगा होता है, जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। ठीक है, हाँ, निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। अब डालो अगला फोटो डायोड। 3 डायोड होते हैं, फोटो, प्रकाश, सोलर सेल। नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। हाँ, कल हो जाएगा, कल संडे है ना, आज हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ये दिक्कत डेढ़ घंटे में ही हो। हाँ, 1 घंटा ही कराएंगे। अब देखो फोटो डायोड, देखो फोटो डायोड क्या होता है वही बताओ, कि ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को हमारे किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, हमारा फोटो डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा कि ऐसा पीएन शब्द डायोड जो हमारा प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, हमारा फोटो डायोड। अब एक आप कहते हैं फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड कॉपी लिख रहा था कि ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है, फोटो डायोड कहलाता है। इसका प्रतीक चिन्ह देखो आप,
ये इसका, ये ज्यादातर आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। 3 प्रतीक चिन्ह दे दिए फिर पूछ लेगा आपसे, फोटो का दे देगा, प्रकाश का दे देगा, सोलर का दे देगा, जेनर का दे देगा, 4 दे देगा, और किसी के एक का पूछ लेगा आपसे। ये आपसे 1 नंबर में डायरेक्ट लिखवा लेगा, इनको अच्छे से देखो। तो ये किसका हो गया आपका, फोटो डायोड का। इसका प्रतीक चिन्ह हो गया भाई ये आपका फोटो डायोड। बात आ गई समझ में? और समझ लो इसको अच्छे से। इसमें जुड़ा होता है ये भी आपका फर्स्ट चॉइस में। अब देखो परिभाषा समझ में आ गई आपके पास, ये प्रतीक चिन्ह समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे पास पीएन संधि डायोड है भाई, फर्स्ट चॉइस में काम कर रहा है, धारा नगण्य बहती है फर्स्ट चॉइस में, लेकिन फिर हम इसमें जो बह रही है उसको समझते हैं कि हम क्या करते हैं कि पी अर्धचालकों में जो हमारा पी और एन अर्धचालक है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे जो संधि क्षेत्र है उसमें हम फोटोनों को क्या कराते हैं, उसका आपतन करवाते हैं। आपतन करवा दिया हमने तो वहां से क्या उत्पन्न होंगे भाई, जो सहसंयोजक बंध बना हुआ है वो टूटेगा आपका, और टूटेगा तो वहाँ क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, और वो क्या प्रवाहित करवाएंगे, अपनी धारा का फ्लो। बात समझ में आ गई? जो आपका रेयू समझ लो यार, ये है, ये आपका क्या है, संधि क्षेत्र, और इस पे आपने क्या आपतित करवा दिया, प्रकाश या फोटोन। अब यहाँ से क्या होंगे, आपके सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे, वो फिर गति करेंगे, क्या बन जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? ग्राफ समझे तो ग्राफ से ग्राफ इसको क्या होगा? इनको समझने के और भी तरीका बना सकते हो आप प्रकाश विद्युत का, कि हम क्या करते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं, तो वहाँ क्या होता था, प्रकाश विद्युत में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता था, किसी क्षारीय धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, संयोजन बंध टूट जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन और होल निकल जाते हैं, इससे हम धारा का प्रवाह। तो निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड, ये कौन सा है, संयोजन बैंड, कि इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना, इसके बराबर आपको क्या देनी पड़ेगी, फोटोन का उत्सर्जन कराना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सहसंयोजन बंध में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या होगा, अपने सहसंयोजन बंध को तोड़ेगा तो यहाँ से क्या होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो धारा क्या लग जाएगा, प्रवाह इलेक्ट्रॉन। इससे समझ सकते हो। देखो एक टॉपिक को मैंने खां से खां रख करके तुमको समझाया, बात आई समझ में? देखो कमी है तो तुम्हारी है समझने, ध्यान नहीं दोगे, पढ़ोगे नहीं कर जाके तो समझ में आए। मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से लेकर करके समझा रहा हूँ। यहाँ देखो आप, अगर आप 11वें पाठ में इसको कनेक्ट करोगे तो आपकी तीव्रता धारा पर निर्भर करेगी, धारा बढ़ाओगे तीव्रता बढ़ेगी। मैं बताया था मैंने आपको, ग्राफ इस प्रकार से आया था, प्रकाश तीव्रता और धारा का 11वें चैप्टर में ये प्रोसेस। अब इसके देखो गुण उपयोग, देखो प्रकाश संशोषण में किया जाता है, प्रकाश आपके पास में चलित स्विच में फिल्मों में ध्वनि का उत्पादन करने में किया जाता है, ऐसे ही देखो कंप्यूटर में टेप रिकॉर्ड पढ़ने में भी किया जाता है। देखो पहले पैडिंग देखो परिभाषा, ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, रूपांतरित कर दे। ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फोटो डायोड। हाँ, अब इसका प्रतीक चिन्ह लगा के लिख लो एक तक। अगर तुम्हारी छुट्टी जल्दी हो गई हमारी नहीं हुई, अरे हमारा उनको तो 1 घंटा बैठा रहा बात से, क्यों? 1.5 घंटा पीरियड है।
वो के में 3 हो गए, आप जल्दी छोड़ देंगे, फिर बताओ टाइम 1 10 पे छोड़ दिया, तो 5 मिनट मार खाएगी, 5 मिनट पढ़ा लो, सब 1 बज चुके हो। आगे लिखाऊं? तो हाँ, फिर ग्राफ बनाना है अभी। लिखाऊं? फोटोडायोड में पीएन संधि पर जब फोटोन आपतित करवाए जाते हैं तो सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं। उपस्थित सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। क्लियर है मतलब? अथवा लिखो अथवा। चलो छोड़ो रहने दो, अथवा काट। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है। अरे उतार दो। नई किताब है किसी के पास यहाँ? बनाने को ज़्यादा कमांड होता है। ग्राफ बना दो। उपयोग लिखो इसको। देखो प्रकाश संसूचन में प्रकाश संसूचन संसूचन संसूचन। दूसरा प्रकाश चलित स्विच में प्रकाश चलित स्विच में। तीसरा फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में। एक बार बोलती रहती है ना, जैसे बोलता रोहित 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 3-4 बार बोलता दोबारा। फिल्मों में ध्वनि पुनरुत्पादन में कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर पढ़ने में, कंप्यूटर के टेप रिकॉर्डर पढ़ने में।
अब लिखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश लास्ट टॉपिक है बस। फिर क्रिया देखिए आप मिडिल लाइन टॉपिक है। लिखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका इंग्लिश में नाम जरूर लिखना क्योंकि फुलबोरा बात नहीं कही बात ये बोल दी गई हैं। ये क्या कह रहा है? में लिख दे पूरा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सर टाइप है वो बात है। अरे कटल में देखा है हॉस्पिटल कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, डॉक्टर हमेशा इंग्लिश जानता है। सही और किसी भी गांव के मरीज के वो समझ में आता है वो क्या बोल रहा है। आता है क्या? हमारे देश के अंदर इतना बुरा दुराचार है, इतने बुरे राजनेता हैं कि वो लोग ये सोचें कि हमारे जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है कम से कम डॉक्टर उस भाषा में समझाए मरीजों को। अगर मरीज ऑपरेशन कराना चाहता है तो उससे जो फॉर्म पे साइन करवाए जाते हैं तो उसको ये पता नहीं होता कि डेथ वारंट पे साइन हो रहे हैं, किस पे साइन हो रहे हैं। उससे बस ये पता होता है भाई साइन करवाया है, और उस पर लिखा ये होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान आपके मरीज की मृत्यु हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखो इंग्लिश में बोलते हैं फटाफट बेचारे हाँ हाँ आगे। दूसरा देश में खुद की भाषा में ही समझाया जाता है मरीज को। अपना एक ऐसा देश है जिसके अंदर मान लो राजस्थान तो राजस्थान में बोलो है, तमिलनाडु तमिलनाडु वाली भाषा में तमिलनाडु तो मरीज को इंग्लिश में बोल रहे हो, अपने यहाँ के को इंग्लिश में बोल रहे हो। अपने जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखो 70 नहीं 90% जनता के लोग बोलता है समझ नहीं आता। उनको 18 साल का हुआ था ना आपकी मोदी के सामने लड़ो इलेक्शन आप ही जिताना नहीं मेरे को पड़ेगी मैं राजनीति में ये बाद में आप लिखो। अरे ये चीजें कब होती है जब एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा आदमी नेता बने। यहाँ तो सब बूढ़े बूढ़े बनना चाहते हैं, अनपढ़ आदमी को नेता जिनको कोई मतलब नहीं है बोलेगा। कोई को बढ़िया आदमी को कोई नहीं बनाता। जैसे अब परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, अच्छा आदमी है। पीसा वाला टाइट लेना मर जाता तो गया 5 लोग टाइट नहीं कवाए थे वो देख लो वो कायदे हो गया जब मतलब पानी में जहाज में टाइटैनिक में मर वो देखो कमाई रहेगा मतलब उनको दुनिया घूमने का शौक देखो तुम। ये उनको बाद टाइटैनिक मनो देखोगे अब दुनिया इनको मनो दुनिया इनको मन में लेकर जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अभी इंडिया लॉन्च करेगा ना मिशन में नीचे जाएगा बीच में ही जाएगा। ये आ रहा है एंड लेवल देखो वह पीएन संधिडायोड अब बताओ इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे। बताओ प्रकाश को विद्युत में बदलोगे, विद्युत को प्रकाश में बदलोगे। विद्युत को प्रकाश में। हाँ ये ध्यान रखना है इसमें क्योंकि एलईडी है, एलईडी इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट ये। तो लिखो वह पीएन संधिडायोड जिसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर। वह पीएन संधिडायोड जिसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। वह पीएन संधिडायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। देख लो यह अग्रवायस में संयोजित किया जाता है। प्रत्येक चिन्ह देखो आप। देखो फोटोडायोड में तो इस प्रकार था, उल्टा इसका उल्टा हो गया है। फोटोडायोड में तो यूं आपतित हुआ था, इसमें उत्सर्जित हो रहा है। उसमें तो आपतित हो रहा था, उसमें एपी और लिख लो प्रत्येक चिन्ह बनाना। एलईडी का पूरा नाम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, याद रखना। क्या होता है रामनाथन? एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऊपर लिख रहा है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए प्रत्येक चिन्ह बना लिया।
बढ़ाओ। चलो ये तो बता दो। अब इसमें क्या होता है भाई कि ये अग्रवायस में जुड़ा होता है, अग्रवायस देख सकते हो अब, ये अग्रवायस में जुड़ा होता है, इसमें जो डायोड है। अब इसमें हमारा जो पीएन संधि डायोड है जो इस प्रकार से करना होता है, इसमें होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक है, अब स्टेट होंगे, ये प्रतिकर्षित होंगे, इधर भगेंगे, तो ये क्या करेंगे, अलग से परत की चौड़ाई घटते करते 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 थोड़ी कम हो जाएगी, धारा बहेगी इसमें। तो हमारे पास अगर इसको इससे समझे हम, ये हमारा CB है, ये हमारा VB है बैलेंस में, और ये हमारा कितना है ΔG, मतलब ये लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके लगभग बराबर हम क्या डालते हैं इसमें कि यहाँ से प्रकाश का क्या कराते हैं, उत्सर्जन करवाते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ क्या हो जाएगी, हमारे पास जो चालन बैंड के यहाँ साइड में आपको मैंने पढ़ा चुका था, यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास में बताओ भाई, दाता ऊर्जा स्तर था, ग्राही ऊर्जा स्तर था। तो यहाँ से यहाँ क्या दे देता है वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जैसे ये यहाँ से कहाँ चले जाता है संयोजन बैंड, और यहाँ जाके संयोजन बैंड में क्या करता है, यहाँ से ऐसा संयोजन, फिर होल इलेक्ट्रॉन ये इसकी पूर्ति कर देता है, इसको ज़्यादा देखो है। इस स्थिति में अर्धचालक के चालन बैंड में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल होते हैं ना, उसमें संक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, बस ये है। इस स्थिति में अर्धचालक के चालन बैंड में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन इसके चालन बैंड के स्थित कोई इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता बैंड में उपस्थित किसी होल पर संक्रमण करता है। ठीक है, आगे लिखो, अर्थात होल व इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होता है। अब देखो, उपयोग लिखो, उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का प्रकाश तंतु संचारों में, दूसरा लिखो सूचक लाइट के रूप में, तप्त खंड प्रदर्शन इकाई में, अब एक लिखो नीचे, नोट लगा लिखो, एलईडी, ये लिखो गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, व ये लिख लो दोनों तत्व, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, गैलियम फास्फोरस जैसे अर्धचालकों के बने होते हैं। ये पूछ सकता है आपसे एलईडी किसका बना होता है? सर और आर्सेनिक फास्फोरस अलग अलग है? नहीं, एक साथ। एक साथ नहीं। अर्धचालक के बने होते हैं जिनमें ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं,
उत्सर्जित करते हैं। हो गया हो गया हो गया। जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम में ऊर्जा जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम में ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम में ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। नीचे लाइन में लिखो दूसरा नोट। विभिन्न रंग जैसे लाल, हरा, पीला, एलईडी में रंग इतना यही तो होता है। लाल भी हो सकता है, एलईडी हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। देखिए लाल, हरा, नीला, पीला आदि के प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं। इनका रंग अर्धचालक पर निर्भर करता है। देखिए इनका रंग अर्धचालक पर निर्भर करता है। देखिए इनका रंग अर्धचालक पर निर्भर करता है। इनका उपयोग, ये एलईडी का बता रहा हूँ, इनका उपयोग कृत्रिम उपग्रह, कैलकुलेटर, घड़ी, चोर घंटियां, घड़ी, चोर घंटियां, प्रकाशित तंतु, लिया वापिस बोल रहा हूँ। इनका उपयोग कृत्रिम उपग्रह, कैलकुलेटर, घड़ी, सूचक लाइट, चोर घंटियां, प्रकाशित तंतु आदि में किया जाता है। चोर घंटियां, प्रकाशित तंतु, घड़ी, कैलकुलेटर, सूचक लाइट आदि में किया जाता है। बोलो भाई कोई दिक्कत? एक छोटा सा वो लिख लो, सोलर सेल लिखा देते हैं थोड़ा साइड पर। सोलर सेल डायोड, सोलर सेल ऐसा लिख लो, सोलर सेल। भाई इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती है क्योंकि ये बैटरी से नहीं जुड़ा होता है। ये तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। अपने सारे डायोड तो बाइसिंग होता है, लेकिन इसमें बाइसिंग नहीं होती है। तो इसमें लिखो पीएन संधि। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा ब्रैकेट में लिखो, चालू लिखो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्लियर? यह लिख लिया, रामता लिख लिया। यह फोटोवोल्टाइक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग करते समय इस पर कोई बायस वोल्टता आरोपित नहीं की जाती। इसका उपयोग करते समय इस पर कोई बायस वोल्टता आरोपित नहीं की जाती। इसका उपयोग करते समय इस पर कोई बायस वोल्टता आरोपित नहीं की जाती। ये आप चिन्ह बना लो, प्रतीक। इसमें ऐसा भी बन जाता है कई बार, अगर आप बनाना चाहो। बनाओ।
चलो छोड़िए एक बना लेते हैं। अब लिखो उपयोग, बस 3 उपयोग लिखा है। इनका उपयोग कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों में। दूसरा उपयोग लिखो, खाना पकाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा। दूसरा लिख तो सही बताओ। खाना पकाने के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आवश्यक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हो गया? इनका उपयोग हाथ की घड़ियों में किया जाता है। कई हाथ की घड़ी भी आती है ऐसे, सूर्य से चार्ज देख लीजिए, ठीक है। इनका उपयोग होता है। कंप्लीट है भाई, कोई टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ा है। अरे कहीं वो नहीं आते क्या, चूल्हे, वो भी आता है, सही आता है। हाँ, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अपन चैप्टर सोमवार को स्टार्ट करेंगे, सोमवार को 9 तो बाहर के व्यक्ति कॉपी देकर जो कहे कि हमारे 10 पढ़ा रहा है, 9 नहीं पढ़ा रहा, फर्क पड़ता है। 9 स्टार्ट, टाइम का डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइम डिस्कस करने से पहले फीस की बात करेंगे।